जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मार्च माह में शुभ अशुभ योग कब कब हैं, क्या तारीखें हैं और कौन कौन से योग बन रहे हैं, तो चलिए आज की इस जानकारी में हम इन्हीं योगों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। इस महीने में 8 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो चलिए पहले सर्वार्थ सिद्धि योग के ही तारीखें जान लेते हैं। 5 मार्च को अर्ली मॉर्निंग मध्य रात्रि अर्थात 4 तारीख को 12 बजे के बाद 5 तारीख लग जाएगी और उस समय रात को 1:52 से लेकर 5 मार्च सुबह सूर्य उदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये तो रात रात में ही निकल जाएगा, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ, इंडिया से बाहर वाले लोगों के लिए इसका महत्व हो सकता है। तो फिर इसके बाद 6 मार्च को सूर्योदय से लेकर 7 मार्च को अर्ली मॉर्निंग 3:51 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 8 मार्च को सूर्योदय से लेकर 10 मार्च के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 13 मार्च को 8:06 से लेकर 14 मार्च की रात को 10:08 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 15 मार्च को सूर्य उदय से लेकर 15 मार्च की ही रात्रि 11:33 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 23 मार्च को सूर्य उदय से लेकर 23 मार्च की ही शाम को 6:53 तक। फिर इसके बाद 27 मार्च को सूर्योदय से लेकर 27 मार्च की दोपहर 1:32 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। 28 मार्च को फिर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सूर्योदय से लेकर 28 मार्च की दोपहर 12:24 तक। तो ये थी सारी डिटेल सर्वार्थ सिद्धि योग की मार्च महीने में 2022 में। अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग कब कब रहेगा। चलिए बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। अमृत सिद्धि योग रहेगा 4 मार्च की रात्रि। अब ये 4 मार्च की रात्रि नहीं है, 5 मार्च की अर्ली मॉर्निंग सुबह है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा तारीख को देखते हुए। तो रहेगा 5 मार्च को अर्ली मॉर्निंग 1:42 AM से 5 मार्च की सूर्योदय तक। फिर इसके बाद 23 मार्च को सूर्योदय से लेकर 23 मार्च की शाम को 6:53 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। तो मार्च माह में केवल 2 बार अमृत सिद्धि योग हैं। फिर इसके बाद रवि योग की बात करें तो रवि योग होगा 6 मार्च को सुबह 2:29 से लेकर 7 मार्च को 3:51 तक सुबह की। फिर इसके बाद 8 मार्च को सुबह 5:54 से लेकर 9 मार्च के सुबह 8:31 तक। फिर इसके बाद 11 मार्च को होगा दोपहर 2:35 से लेकर 13 मार्च के 8:06 तक। फिर इसके बाद 15 मार्च को रात को 11:33 से लेकर 17 मार्च के रात को 12:21 तक। फिर इसके बाद 23 मार्च को शाम को 6:53 से लेकर 24 मार्च की 5:30 तक रहेगा रवि योग। तो फिर इसके बाद द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग, ये 2 योग बन रहे हैं। इस महीने में भी 2 अशुभ योग बन रहे हैं और द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग जैसा कि आपने फरवरी माह का भी देखा होगा, तो इस माह में 2 बार बन रहा है और त्रिपुष्कर योग बन रहा है 1 बार। तो द्विपुष्कर योग की अगर आप जानें तो 19 मार्च को रात को 11:38 से लेकर 20 मार्च के सुबह 10:07 तक द्विपुष्कर योग बन रहा है। फिर इसके बाद 29 मार्च को सूर्योदय से लेकर 29 मार्च के ही सुबह 11:28 तक, तो थोड़े ही घंटों का ये समय है, तो इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। द्विपुष्कर योग था ये। फिर इसके बाद है त्रिपुष्कर योग बन रहा है 9 मार्च को मध्य रात्रि 12:32 से लेकर 9 मार्च के सूर्योदय तक। ये भी रात्रि में ही निकल जाएगा, तो बाहर विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए तो ये उपयोगी हो सकता है। और फिर इसके बाद यम घंटक हम बात करें तो 19 मार्च को सूर्योदय से लेकर
19 मार्च की ही रात्रि 11:38 तक बन रहा है। यम घंटक योग बेहद अशुभ योग है, लेकिन इन योगों में कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं, जैसे तांत्रिक कार्य वगैरह किए जाते हैं, उपाय वगैरह किए जाते हैं। फिर इसके बाद 21 मार्च को रात को 9:31 से लेकर 22 मार्च के सूर्योदय तक यम घंटक योग बन रहा है। फिर इसके बाद ज्वालामुखी योग बेहद अशुभ योग है। ज्वालामुखी योग में अगर आपको जानकारी हो तो कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और कृष्ण जी का जन्म हुआ था कंस का वध करने के लिए। तो इतना भयंकर योग है ये। इस योग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूर जब भी कोई आप शुभ कार्य करते हों तब अशुभ योग ज़रूर जान लेना चाहिए कि जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय में कोई अशुभ योग तो नहीं चल रहा, क्योंकि इनके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो चलिए, ज्वालामुखी योग कब है? 7 मार्च को। ये भी अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 3:51 से लेकर 7 मार्च को रात को 10:33 तक। तो ये तो पूरा दिन है। इस दिन को आप ज़रूर अवॉइड करें, कुछ भी इस दिन में ना करें, क्योंकि ज्वालामुखी योग एक ऐसा योग है जो समाप्त करता है, जो उद्गम नहीं करता, जो ख़त्म ही करता है। तो इसलिए इसमें शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। ये डेट आप नोट कर लीजिए, 7 मार्च। 7 मार्च के दिन आपको कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना है। 7 मार्च को कोई योग भी नहीं बन रहा कि कोई शुभ योग हो तो उसे आप देखें या सोचें, विचार करें कि ये शुभ योग है तो इसमें हम कर लेते हैं। ज्वालामुखी योग अपना असर दिखाता ही दिखाता है। तो जब कोई अशुभ योग के साथ शुभ योग हो तो ज़रूर ये चीज़ ध्यान कीजिए कि शुभ योग के अंदर ज्वालामुखी योग या यम घंटक, राहु काल, इस तरह के जब योग होते हैं तो इनको अवॉइड करना चाहिए। बेशक इनका असर कम होता है, लेकिन असर होता है। और जहां हम ज्वालामुखी योग की बात करें तो ज्वालामुखी योग तो अपना असर दिखाता ही दिखाता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए शुभ योग के अंदर भी। तो ये थी सारी मार्च महीने की डिटेल। मार्च महीने में शुभ अशुभ योग कब कब हैं और क्या दिन है, तारीखें हैं, सारी जानकारी आप इसे नोट कर सकते हैं। द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, यम घंटक, ज्वालामुखी, अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, इन सभी योगों के बारे में आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। नहीं तो प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियोस मिल ही जाएंगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे ज़रूर चेक करें। वहाँ आपको सभी योगों की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये कैसे बनते हैं और इन योगों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, हिंदू कैलेंडर आप ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, क्योंकि हिंदू कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है, एकदम विश्वसनीय है। इससे आप खुद स्वयं राहु काल भी जान सकते हैं, इससे आप यम घंटक योग भी जान सकते हैं, और इसमें योगों के बारे में भी आप जान सकते हैं, चौघरिया के बारे में जान सकते हैं, और नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं, तिथि के बारे में, होरा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप खुद जान सकते हैं। तो हिंदू कैलेंडर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको इन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, निर्भर ना रहना पड़े। और जिस पंचांग से आपको, जिस कैलेंडर से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ये शुभ अशुभ योग की जानकारी दे रही हूँ, ये पंचांग है काल दर्शक पंचांग। तो ये भी अगर आप पाना चाहें तो आप अपनी मार्केट में पता कीजिए, लोकल मार्केट में पता कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मैंने चेक किया था, ऑनलाइन ये कैलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आप लोकल आप पता कर सकते हैं, लोकल पता कीजिए तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये सारी जानकारी पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह आपके अपने भी इनसे लाभ ले सकें। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।